यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आगमन। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं लखनऊ में। इस दफा रामलीला प्रधानमंत्री वहां पर ऐशबाग रामलीला, उनके सामने मंचन कितना होगा, कितना संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री, एक एक करके ये सारी चीजें खुलेंगी। दरअसल बहुत सारी ऐसी बातें थी जो आयोजकों ने तय की हैं प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन इस सब के ऊपर हावी ये बात कि प्रधानमंत्री मंच से बोलेंगे, वो संबोधन करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम के नारों के बीच प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे हैं, गृह मंत्री साथ में हैं। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे भगवान की आरती में भगवान की आरती कर हम उनका स्वागत करेंगे। पहले हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे भगवान राम लक्ष्मण हनुमान जी की आरती करेंगे और सारे अतिथि गण हमारे अपने अपने स्थान आ जाएं। माननीय टंडन जी, माननीय प्रधानमंत्री जी भगवान राम लक्ष्मण भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय, ये भारत की परंपरा है। सीताया पतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलभूमिदानं वानरामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आरतिक्यं भगवान का तिलक हुआ, भगवान की आरती हुई। अब हम अपने आज के दशहरा पर्व के करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। ऋतुराज ॐ चन्द्रमा मनसो जातशत्रोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणचमुखदग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे असुदशवीरगुं सर्वगणस्य स्वतये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करुत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, बोलिए चारों भैया की जय, बोलिए बजरंगबली की जय। आज के इस दशहरा पर्व पर हमारे इस रामोत्सव 2016 के दशहरा पर्व पर हमारे मुख्य अतिथि, तो ये परंपरा है और परंपरा का निर्वाह किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनके साथ फिर राजनाथ सिंह और राम नाईक ने भी आरती की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र ये मोदी परंपरा जी का तो हिस्सा है शशि शेखर जी, लेकिन ये राजनीति का हिस्सा कब बन गया? राजनीति तो हमेशा होती थी। क्यों, क्या संकेत क्या है, क्या महत्व हो जाता है इसका कि दरअसल त्योहार तो बहुत होते हैं, लेकिन रामलीला का जब मंचन होता है और अंतिम दिन हमेशा ये राजनीति का एक यहाँ से संदेश निकलता है। ऐसा होता है, विजयादशमी के दिन आप शत्रुओं के वध का वो प्रतीक है आज का, तो शत्रु वध के प्रतीक के दिन आप यदि कुछ बात कहते हैं तो उसके पीछे आपकी मंशा यही होती है कि आपके सियासी शत्रुओं का संहार आप कर सके, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बड़ी अजीब बात लगती है, आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकार हूँ, हम पत्रकारिता करते हैं, तो जो राजनीति करता है, अगर वो राजनीति कर रहा है हर चीज में, तो इसमें बुरी बात क्या है? वो तो उसका काम है, उसे करने दीजिए। महापौर
थोड़ा सा ये जो स्थिति होती है, दरअसल रामलीला का मंचन करते हैं तो आम लोग ही होते हैं, मनुष्य होते हैं, लेकिन भगवान बनकर सामने आप बैठे हैं, प्रधानमंत्री आपकी आरती कर रहे हैं, टीका कर रहे हैं। देखिए, आज के दिन का 4 डिस्कोर्स इस देश में है। हम सिर्फ नॉर्थ इंडियन हिंदी स्पीकिंग जो लोग हैं उनके डिस्कोर्स को क्यों देखते हैं? साउथ में कुछ और है, मध्य भारत में कुछ और है, और नॉर्थ का हिंदी बेल्ट कुछ और है। आज के दिन में ठीक है, रावण का वध है और राम की विजय है, ये ठीक है, लेकिन नागपुर में आरएसएस जो करता है विजयादशमी के दिन, वह भी बहुत ही अद्भुत है। इसके अलावा अंबेडकर ने आज ही के दिन हिंदुत्व एजेंडे के खिलाफ बौद्ध एजेंडे का सूत्रपात किया और 1956 में आज ही के दिन वो बौद्ध धर्म ज्वाइन किए थे। यह भी एक विमर्श है जो बड़े तबके में, मध्य भारत के खासकर दलित तबके में ये बहुत डोमिनेंट, आज भी वहां एक बहुत बड़ा समारोह हो रहा है नागपुर में आज के दिन। तो इसके अलग अलग डिस्कोर्स हैं। तीर धनुष थाम लिया है प्रधानमंत्री ने। दरअसल रावण वध की जो परंपरा है, यानी कि जो बाण छोड़ा जाएगा जिससे रावण के पुतले में आग लगेगा, ये परंपरा का हिस्सा तो यही है। जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन आग नहीं लगाई। आग नहीं लगाई। ये इस समय सिक्योरिटी का जो आलम है, आपने अभी कहा कि वो रावण के पुतले में, रावण पुतले के दहन से पहले चले जाएंगे। ये सिक्योरिटी इस समय जिस स्थिति में है, कोई एसपीजी किसी भी तरीके का रिस्क उठाने ही नहीं चाहती है। अब आप देखिए, उन्होंने सिर्फ प्रतीक के तौर पर तो उसको छोड़ा, वो 2 कदम दूर उन्होंने उसको गिरा दिया, तो वो करना नहीं चाहते थे। अब ये देखिए, चक्र भी आ गया। तो अब जितने प्रतीक उत्तर प्रदेश के लिए संभव थे, तो वो सारे के सारे आ गए। उसके बाद तीर धनुष और अब बिल्कुल। अब अगर इसे यादव लोग देखें, अब उर्मिलेश जी बता सकते हैं, तो शायद उन्हें भगवान श्री कृष्ण भी याद आ गए होंगे। नहीं, वो तो कहते ही हैं नरेंद्र मोदी कि भाई द्वारका, हम तो द्वारका के हैं, तो वो लेकिन रामायण के साथ ये महाभारत का मिल जाना हो रहा है। एग्जैक्टली, तो ये है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि लेकिन चक्र जो था महाभारत का ही सिर्फ हथियार नहीं था, रामायण कालीन हथियार भी था। अगर कृष्ण को याद करते हैं तो फिर वो कृष्ण का देखिए आज भी रावण मारा जा रहा है, लेकिन ये रावण हमारे देश में मरता नहीं है। रावण बार बार सामने आता है। विष्णु के प्रतीक के तौर पर जरूर हम देख सकते हैं। राम कभी भूखमरी का रावण, कभी बीमारी का रावण, अवतार थे, कभी अशिक्षा का रावण, कभी सांप्रदायिकता का रावण। एक बार हमने ये भी देखा कि उस समय के जो देश के प्रधानमंत्री थे और बड़े नेता थे, वो सांप्रदायिकता के रावण को जला रहे थे। मुझे आज भी वो घटना याद है, मुझे याद नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री थे, लेकिन सांप्रदायिकता का भी रावण इस देश में जला है। लेकिन सांप्रदायिकता बार बार आ जाती है। अब आप आतंकवाद का आज रावण जला रहे हो। आतंकवाद जब से हम देख रहे हैं, आतंकवाद एक मुद्दा बना हुआ है इस देश में। जरूर इन 8-10 सालों में कश्मीर में काफी शांति रही, ये बात सही है। अब थोड़ा डिरेल हुआ है कश्मीर की जो पीस है। कश्मीर एकदम नॉर्मल हो गया था, टूरिज्म बढ़ गया था, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हाल के दिनों में कश्मीर में टर्माइल एक खड़ा हुआ और आतंकवाद अचानक फिर से एक भूत की तरह, एक रावण की तरह। कश्मीर से ही आतंकवाद सिर्फ नहीं है, लेकिन कश्मीर का एक बड़ा मोर्चा है। कश्मीर एक बड़ा मोर्चा है क्योंकि आतंकवाद दूसरे देश के हिस्सों में जहां था, मिजोरम में था, हमने मिजोरम को खुशहाल प्रदेश बना लिया, हमने पंजाब में जीता। आज मिजोरम भारत के सबसे खुशहाल, जमहूरियत के हिसाब से सबसे खुशहाल राज्यों में से एक है, जहां चुनाव में सबसे कम पैसा खर्च होता है। आप चुनाव आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए, और लोगों में भी एक ताजगी है, एक एहसास है कि हमारी सरकार बहुत अच्छा कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा और मिजोरम 2 सबसे खुशहाल राज्य माने जा रहे हैं, लेकिन हमने आतंकवाद को कश्मीर के मोर्चे से खत्म नहीं किया आज तक। क्यों? ये एक सोचने की बात है, क्योंकि रावण फिर पूरे देश में जलाना है, रावण पर बार बार वार करना है, लेकिन रावण को जिंदा भी रखना है। तो ये एक अजीब असलियत है हमारी सियासत की। हमारे और आपके पैदा होने से पहले भगवत शरण उपाध्याय ने कविता लिखी थी, घर घर रावण इतने राम कहाँ से लाऊं। तो ये और भगवत शरण उपाध्याय इतिहास के बहुत बड़े विद्यार्थी थे। तो ये तो जब तक राम है ही इसलिए कि रावण है, जिस दिन रावण खत्म हो जाएगा राम खत्म हो जाएंगे, दोनों दूसरे के पूरक। बिल्कुल। राकेश शर्मा जी, लेकिन है, मैं जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक को हनुमान जी के लंका दहन से जोड़ दिया गया था, लेकिन यहाँ पर दरअसल परंपराएं और राजनीति उलझे हुए तो हैं, और कम से कम इस मंच, जिस मंच की हम बात करते हैं, यहाँ पर तो जरूर। और इसीलिए अभी जो शुरुआती परंपरा का निर्वाह किया है प्रधानमंत्री ने, वो हमने आपको दिखाया है। एक एक करके जल्दी से हमें एक देखिए श्वेता, एक बात ये हमें मान लेनी चाहिए कि राजनीति में कुछ नए तौर तरीके गढ़े जा रहे हैं।
आदरणीय जो बातें पहले नहीं कही जाती थी या की जाती थी, अब वो लोगों के दांव के तौर पर इस्तेमाल होती है। हमारे एमएलसी और दिक्कत ये है कि उसमें हर राजनेता इन्वॉल्व है, कोई एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है। तो एक राजनीति का नया दौर पूरी दुनिया में है, दुर्भाग्य से हमारे देश में भी है, और उसका जिस तरह से नई ये परंपराएं गढ़ रही हैं वो कुछ भय पैदा करती हैं। लेकिन अब क्या करें, वो तो हो रहा है, तो हो ही रहा है। श्री रामलीला समिति ऐशबाग के संरक्षक। जी, और अभी तो लोगों का लंबा तांता लगा है जो सम्मानित करना चाहते हैं प्रधानमंत्री को। तो कोई प्रतीक चिन्ह दे रहा है, कोई आदरणीय डॉक्टर सर्वेश फूलों से उनका सम्मान कर रहा है। व्यंग्यकार, लेकिन ये सिलसिला जब पूरा होगा तब लगता है जाकर प्रधानमंत्री संबोधन कर पाएंगे वहां पर। लेकिन हर साल के रामलीला के इस तरह के मंच से ये मंच डिफरेंट है। जैसे रामलीला ग्राउंड में जब प्रधानमंत्री जी, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, जब वो जाते रहे हैं दिल्ली में, तो वह सभी धाराओं के बड़े शीर्ष नेताओं का एक मंच रहा है। लखनऊ में आज मैं देख रहा हूं कि यहाँ दूसरी सियासी पार्टियां हैं, उनका कोई शीर्ष नेता नहीं है। यहाँ तक कि राज्य के प्रशासनिक मुखिया भी नहीं है। राज्य के प्रशासनिक मुखिया का मतलब मुख्यमंत्री, वो नहीं है। राज्यपाल जी जरूर हैं, लेकिन राज्यपाल जी की हम बैकग्राउंड भी जानते हैं कि वो बीजेपी आरएसएस से जुड़े रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा मंच भारतीय जनता पार्टी का मंच बना हुआ है, ये प्रदेश का पूरा मंच नहीं रह गया है। जैसे रामलीला ग्राउंड दिल्ली में जब होता है तो सभी लोग होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, विपक्ष के भी नेता होते हैं, बहुत आज भी वैसी तस्वीर दिख रही है। जी, आज भी ऐसी दिख रही है, लेकिन यहाँ वो नहीं है। यहाँ वो लगता है कि जैसे बीजेपी का मंच बन गया हो, प्रशासनिक या पूरी राज व्यवस्था का वो। हालांकि बाकी पार्टीज विथड्रॉ कर गई हैं, ऐसा नहीं। अखिलेश यादव ने खुद अपनी तरफ से कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा कोई जो भी चला जाएगा। अब उसके भी कारण रहे होंगे निश्चित रूप से, लेकिन मैं एक ट्रेडिशन से हटा हुआ एक कार्यक्रम ये नजर आ रहा है मुझे। श्री शेखर जी, यही। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी एक न्यूज ब्रेक आज तक की परंपरा है, चलिए न्यूज में ब्रेक कर देता हूँ कि पीएम के काफिले के सामने एक कार आ गई थी जो बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। ये नहीं होना चाहिए लखनऊ में। जब उनका कारकिट चला हवाई अड्डे से, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतनी एहतियात बरती गई थी तो ये काम नहीं होना चाहिए था। जी, वाकई, क्योंकि जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं और हम वहां पर अपने एक्सपर्ट से भी बातचीत कर रहे थे, उनका भी यही कहना था कि सुरक्षा कारणों की वजह से कई लोगों को वहां पर दाखिल भी नहीं होने दिया जा रहा था। ऐसे में अगर इस तरह की चूक हुई है तो इन परिस्थितियों में बड़ी चूक। हालांकि भीड़ की बात जो शरद प्रधान कर रहे थे उसमें एक बात और है श्वेता, कि शहर में बहुत बड़ी संख्या में एलईडी स्क्रीन्स लगाए गए हैं जगह जगह, क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील इलाका है जो आपके संवाददाता कह रहे थे, और सामने एक दूसरे धर्म का पूजा स्थल भी है वहां पर। तो लगता है प्रशासन, और कुल 11,000 पास बांटे गए थे। अगर 15,000 कुर्सियां लगी हैं तो पास कुल 11,000 बांटे गए थे वहां। तो इस स्थिति में लोग बाहर खड़े होकर भी देख रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री होते हैं तो जाहिर है आप भी लाइव कर रही हैं, सारे लोग देख रहे होंगे लखनऊ में। जिसको जो देखना होगा वो स्वतंत्र है, वह जाने की इतनी आवश्यकता थी मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं होता लखनऊ में तो मैं तो टीवी पर ही देखना पसंद करता। यहाँ पर दरअसल हम परंपराओं की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर मंचन चल रहा था, ये बताया गया कि ऐशबाग रामलीला में एक दिन पहले मेघनाद को फूंक दिया गया, अध्याय में थोड़ा सा बदलाव किया गया ताकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को शामिल किया जाए। ये कितना संगत है शास्त्र से? देखिए कि शास्त्र शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। कोई भी चीज भले ही जो लोकाचार है उसकी महत्वता ज्यादा होती है। जैसे कि हमारे यहाँ कई बार नवरात्र जो होते हैं वो एक दिन या तो घट जाते हैं या एक दिन बढ़ जाते हैं। ये 16 संयोग बना कि जब नवरात्र जो थे वो एक दिन बढ़ गए, यानी नवरात्र 10 दिन के हुए। तो जो लीला का मंचन करने वाले लोग हैं उनको उन्हीं चीजों का ख्याल रख के वो उस तरीके के दृश्यों को या तो एक दिन पहले कर लेते हैं या बराबर कर लेते हैं। ऐसा कोई मतलब एक लॉजिक या कोई एक रूल नहीं है कि ये मंचन तभी होगा। चित्रकूट के अंदर देखिए रामलीला फरवरी में भी होती है। वहां पर जो भरत मिलाप का दृश्य है, अयोध्या लंका पे विजय करने के बाद जब अयोध्या पहुंचे थे तो फरवरी मास के अंदर जो फरवरी का जो अंत का महीना आता, वो अंत का सप्ताह आता है, उसके अंदर पहुंचे थे। तो चित्रकूट की परंपरा यह है कि वहां जो रामलीला इस समय खेली जाती है उसी के 5 दिन का जो शेष होता है वो फरवरी के अंदर किया
जाता है बसंत के मास के अंदर। तो इसलिए हर जगह की भारत की जो खूबसूरती है वो बिल्कुल उसी तरीके से एक फूलों की घाटी की तरह है, जहाँ अलग अलग तरीके के फूल हैं, अलग अलग लोकाचार है, अलग अलग शास्त्राचार है, अलग अलग परंपराएं हैं, और उन्हीं परंपराओं का जो पालन है वो किया जाता है। और रही बात देखिए, आजकल हर चीज का एक राजनीतिकरण हो गया है। रामलीला के मंचन के अंदर हम इस चीज के बिल्कुल विरुद्ध रहते हैं कि लीला के मंचन को रोक के, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या कोई भी हो, जब लीला का मंचन बीच में नहीं रुकना चाहिए। आपको संबोधन करना है, देशवासियों को संदेश देना है, आप या तो लीला के प्रारंभ में उसको करें या लीला के अंत में उसको करें। इस प्रकार से लीला का प्रारंभ होने के बाद उसको बीच में रोक देना वो कहीं ना कहीं एक तरीके की मर्यादा के विरुद्ध माना जाता है। और जो भी आयोजक हैं, क्योंकि हर आयोजक किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा रहता है, तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में ये वस्तुस्थिति स्पष्ट है कि लीलाओं का राजनीतिकरण आज की तारीख में हो चुका है। शास्त्री जी, देखिए श्वेता, आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं कि राम रावण का युद्ध जो है ये 87 दिन तक पूरे लगातार चलता रहा, और भगवान श्री राम उन दिनों में 111 दिन तक लंका में निवास किया और 435 दिन तक माता जानकी का निवास लंका में रहा। 87 दिनों में 32 दिन तक केवल राम और रावण का युद्ध हुआ, बाकी रामादल और रावण दल के युद्ध का युद्ध हुआ। वहाँ पर भगवान श्री राम ने विभीषण के पूछने पर जो 9 बातें कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और आज के प्रत्येक व्यक्ति को उसका अनुसरण करना चाहिए। अगर वो टेंशन फ्री होना चाहता है तो टेंशन फ्री होने के लिए भगवान श्री राम ने 9 बातें कही हैं। जब विभीषण ने कि रावण रथिया बिरथि रघुवीरा देखी विभीषण भयउ अधीरा। रावण जिस समय रथ पर बैठ करके भगवान श्री राम से युद्ध के लिए आता है और भगवान श्री राम जमीन पर खड़े हुए हैं, ऐसा देख करके विभीषण आकर प्रणाम करके कहते हैं कि आप इतने बड़े रावण को कैसे युद्ध में जीत पाएंगे। वहां पर भगवान श्री राम ने कहा कि 9 लक्षण ये जिस व्यक्ति के अंदर हैं उसके लिए जीतने के लिए कोई शत्रु ऐसा नहीं है जिसको वो जीत नहीं सकता। उसमें पहली बात जो भगवान श्री राम कहते हैं कि ईश भजन सारथी सुजाना बिरत कर्म विज्ञान निधाना। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी संकट का समय जीवन में आ जाए, अगर आपके जीवन में अपने इष्ट देवता का भजन है, आप अपने इष्ट देवता का भजन करें, ईश्वर की आराधना करें, उपासना करें, तो कैसा भी आपके जीवन में संकट आ जाए, ऐसा कोई संकट नहीं जो आपके इष्ट देवता का भजन करने से, स्मरण करने से दूर ना हो जाए। और धैर्य उस समय बनाए रखना चाहिए। सौरज धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। मनुष्य अगर धैर्य पूर्वक किसी भी काम को करता है तो ये धैर्य और सत्य, इन 2 चीजों को जो है निश्चित रूप से अनुसरण करना चाहिए। सत्य का अनुसरण करें और धैर्य को बनाए रखें। ये धैर्य और सत्य ही तुम्हारे जीवन की सत्य पताका है। जो आप कहीं भी जीवन में रहें, देश में रहें, विदेश में रहें, स्थिति में रहें, परिस्थिति में रहें, अगर आपके अंदर धैर्य और सत्य है तो निश्चित रूप से आपके हर कार्य की सिद्धि होगी। उसमें चाहे रावण सामने आ जाए, चाहे कंस सामने आ जाए, ये भगवान श्री राम का मूल मंत्र है। और भगवान श्री राम के बताए हुए इन मूल मंत्रों का जो व्यक्ति अनुसरण करता है, वो जीवन में कभी कैसी भी संकट की स्थिति में आ जाए, निश्चित रूप से बड़े आसानी से उस संकट स्थिति से निकल जाता है। इसलिए भगवान श्री राम का रावण का वध क्यों हुआ यह सोचने की आवश्यकता है, राम का पूजन क्यों हुआ यह सोचने की आवश्यकता है। जबकि रावण ब्राह्मण वंशी है, भगवान श्री राम क्षत्रिय वंशी हैं, लेकिन उसका कारण क्या है गोस्वामी जी ने लिख दिया कि माँ नहीं मात पिता नहीं सेवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। ये रावण है कि जो माता पिता को देवता नहीं मानता, उनकी सेवा नहीं करता, श्रद्धा नहीं रखता, संत महात्माओं से सेवा करवाता है, माता पिता की सेवा नहीं करता। और यहाँ दूसरी भगवान श्री राम क्या करते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान श्री राम प्रातः काल उठते हैं और ईश्वर होने के बावजूद भी
जा करके माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। इसलिए आज के प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना है कि अगर जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है, तो माता पिता की सेवा करे, उनके प्रति समर्पण भाव रखे, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखे। जो माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखता वही राम है, और जो माता पिता को देवता नहीं मानता वही रावण है। ये गोस्वामी जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है जी। और यूं तो प्रधान करता हूं उनका मैं स्वागत। चलिए हम पहले लखनऊ चलते हैं, वहां राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं लोगों को। बहनों भाइयों, इसलिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूं। शिखर पर जो होलसेल भ्रष्टाचार व्याप्त था, उस होलसेल भ्रष्टाचार को शिखर पर समाप्त करने में कामयाबी यदि किसी ने हासिल की है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कामयाबी हासिल की है। इसलिए आपका मैं स्वागत करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, इसलिए भी आपका मैं स्वागत करना चाहता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपने भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम किया है। इसलिए आपका स्वागत करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, इसलिए भी आपका मैं स्वागत करना चाहता हूं कि आपने सारी दुनिया को यह संदेश देने में कामयाबी हासिल की है कि अब हमारा यह भारत, यह कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि हमारा भारत अब यह दमदार भारत बन गया है। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। बहनों भाइयों, रामलीला का जो मंचन होता है, रामचरितमानस के जो प्रेरक प्रसंग होते हैं, उन्हीं पर वह पूरी तरह से आधारित होता है। लेकिन रामचरितमानस के प्रेरक प्रसंगों में एक महत्वपूर्ण प्रसंग जिसे मैं मानता हूं, और उससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कोई व्यक्ति धनवान होने के कारण बड़ा नहीं बन सकता है, कोई व्यक्ति बलवान होने के कारण बड़ा नहीं बन सकता है, कोई व्यक्ति ज्ञानवान होने के कारण बड़ा नहीं बन सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, रावण का जहां तक प्रश्न है, रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से अधिक धनवान भी थे। उनके पास सोने की लंका थी। रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से बलवान भी थे, क्योंकि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ज्ञानवान भी माने जाते थे, क्योंकि वह उस समय सबसे बड़े प्रकांड विद्वान माने जाते थे, प्रकांड पंडित माने जाते थे। जो रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से धनवान भी थे, बलवान भी थे, ज्ञानवान भी थे, आज उनकी पूजा नहीं होती है, बल्कि पूजा हम उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन किया है। रावण और राम में अंतर है तो वह चरित्र का। मैं समझता हूं कि विजयादशमी के पर्व पर यदि हम यह संकल्प लेते हैं कि यह रामचरितमानस का जो प्रेरक प्रसंग है उसे हम जीवन में आचरित करने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूं कि विजयादशमी इस पर्व की इसी में सार्थकता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अपनी तरफ से एवं आप सभी बहनों भाइयों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन स्वागत करते हुए अपना निवेदन समाप्त कर। बहुत आभार गृहमंत्री महोदय। आपने जो यहां पर तथ्य रखा कि भारत की संस्कृति में बसा हुआ है कि हम भोजन करते हैं तो कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, मानव का कल्याण हो, मानव हिंदुस्तान में रहने वाला भी और मानव पाकिस्तान में और चीन और अमेरिका में रहने वाला भी, हमारे शत्रु का भी कल्याण हो, इसकी मान्यता कोई अगर करता है तो वो भारत की संस्कृति करती है। और इस परंपरा को बनाए रखने में हम सद्भाव का जो आचरण प्रस्तुत करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो हिंदुस्तान में पहला आतंक का पर्याय बना था रावण, उस आतंकी रावण का वध करने के लिए, उसके आतंक को समाप्त करने के लिए अयोध्या की अपनी वीर बहादुर क्षत्रियों की सेना नहीं बुलाई। उन्होंने रीछ को, भालू को, आदिवासियों को, उन्होंने वहां के केवट को, निषाद को, उन्होंने वहां की सबरी के बेल खाकर समाज के सबसे निचले लोगों को एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद में उन्होंने रावण के दम्भ को, उनके अहंकार को
आखिरी समय तक प्रस्ताव भेजकर कहा कि अब भी मान जाओ, अब भी अपना अहंकार छोड़ दो और आतंक की प्रवृत्ति को छोड़ दो। जब नहीं माना तो उन्होंने फिर उनका दम्भ को अंततोगत्वा उसको अहंकार को समाप्त किया। यहां तक का आतंक का विरोध करने वाला जो यहां का मानव था, हिंदुस्तान की धरती का, वो मानव के साथ साथ पशु और पक्षियों ने भी आतंक का विरोध किया। जटाऊ से पक्षी ने रावण का विरोध किया और रावणी आतंक का जो आतंकवाद का पर्याय था उसके समूल नाश करने के लिए एक लखपूत सबब लखना थी जही के घर में दिया न भाती, और उन्होंने संपूर्ण रावण के साम्राज्य का अंत कर दिया। ऐसे रामलीला के मंचन के अवसर पर हम सब के बीच में श्रद्धेय श्री नरेंद्र दामोदर भाई मोदी जी हम सब की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में देश के प्रधानमंत्री यहां पर आगमन उनका हुआ है। उनके श्री वचन हम सब लोग सुनेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि यहां के लोग दिखा दें कि राम जी के दरबार में बैठे हुए हनुमान के भक्त लोग कैसे हैं, क्योंकि राम जी पहले शंकर भगवान की पूजन करते थे और शंकर भगवान ने वरदान दिया था गणेश जी को कि उनकी पहले पूजा होगी, और गणेश जी ने कहा था कि उनकी मां जो गौरी माता है पहले उनकी पूजा हो, बाद में पूजा हो, मैं प्रथम पूजक नहीं रहूंगा। तो इसलिए मैं पहले जय बुलवाऊंगा, उसके बाद प्रधानमंत्री जी को बुलवाऊंगा। मैं क्रम से जय बुलवा रहा हूं। बोलिए गौरी माता की, गणेश भगवान की, बोलिए हर हर महादेव। अब मेरे साथ में, क्योंकि श्री राम का जय पहले बोलते हैं तब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, इसलिए राम का जयकारा पहले बोलेंगे और बजरंगबली श्री हनुमान का बाद में बोलेंगे। और मेरे साथ हाथ उठाकर बोलना है आपको, क्योंकि आतंक का पर्याय जो रावण था उसके मानने वालों के हाथ तो नहीं उठते, लेकिन राम को मानने वाले जितने लोग हैं उनके हाथ उठेंगे। मैं जानता हूं जितनी बहनें बनी हैं वो बैठी हैं, वो सीता के प्रतीक उनका पूजन करने वाले लोगों के हाथ उठेंगे और राम के भक्त हमारे पुरुषों के भी हाथ उठेंगे। तो मेरे साथ एक बार बोलिएगा, बोल सियावर रामचंद्र की। हमारे पुरुषों के भी हाथ उठेंगे तो भगवान की। मुझको लगता है कि रामलीला समिति में सब के सब आतंकवाद को भगाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और जो रावण के पुतले पे आज की हमारी थीम है कि आतंकवाद का समूल नाश, आज जयकारा के साथ समूल नाश होगा। और इस ऐसा रामलीला के ऐतिहासिक प्रांगण में अब हम सब लोग आप सबकी तरफ से आमंत्रित करते हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। जय श्री राम। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के गवर्नर श्रीमान राम नाईक जी, इसी धरती के प्रतिनिधि और देश के गृह मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री डॉक्टर शिव प्रताप जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के युवा अध्यक्ष और सांसद श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, लखनऊ के यशस्वी मेयर श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद श्रीमान लालजी टंडन जी, रामलीला समिति के अध्यक्ष श्री हरिश्चंद्र जी अग्रवाल, रामलीला समिति के सचिव पंडित आदित्यनाथ जी और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज पूरा देश विजयादशमी के इस पावन पर्व में लीन है।
ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज अति प्राचीन रामलीला उस समारोह में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला है। हिंदुस्तान की धरती का ये वो भूभाग है जिस भूभाग ने दो ऐसे तीर्थ रूप जीवन हमें दिए हैं, एक प्रभु राम और दूसरे श्री कृष्ण। इसी धरती से मिले और ऐसी धरती पर विजयादशमी के पर्व पर आकर के नमन करना, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। विजयादशमी का पर्व असत्य पर सत्य के विजय का पर्व है। आतताई को परास्त करने का पर्व है। हम रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं। आखिरकार इस परंपरा से हमें क्या सबक लेना है? रावण को जलाते समय हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए कि हम भी हमारे भीतर, हमारी सामाजिक रचना में, हमारे राष्ट्रीय जीवन में जो जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को भी ऐसे ही खत्म करके रहेंगे। और हर वर्ष रावण जलाते समय हमने हमारी बुराइयों को खत्म करने के संकल्प को अधिक मजबूत बनाना चाहिए और उसमें विजयादशमी के समय हिसाब किताब भी करना चाहिए कि हमने कितनी बुराइयों को खत्म किया। आज शायद उस समय का रावण का रूप नहीं होगा, आज शायद उस समय जैसी राम और रावण की लड़ाई भी नहीं होगी, लेकिन हमारे भीतर अंतर्द्वंद एक अविरत चलने वाली प्रक्रिया है। और इसलिए हमारे भीतर भी ये दशहरा जो शब्द है, उसका एक संदेश तो ये भी है कि हम हमारे भीतर की 10 कमियों को हरें, उसको खत्म करें। 10 हरा, उसको खत्म करें। जीवन को पतन लाने वाली जितनी जितनी चीजें हैं, उस पर विजय प्राप्त किए बिना जीवन कभी सफल नहीं होगा। हर एक के अंदर सब कुछ समाप्त करने का सामर्थ्य नहीं होता है, लेकिन हर एक में ऐसी बुराइयों को समाप्त करने के प्रयास करने का सामर्थ्य तो ईश्वर ने दिया होता है। और इसलिए समाज के नाते, व्यक्ति के नाते, राष्ट्र के नाते हमारे भीतर विचार के रूप में, आचार के रूप में, ग्रंथियों के रूप में, बुरी सोच के रूप में जो रावण बस रहा है, उसे भी हम लोगों ने समाप्त करके ही इस राष्ट्र को गौरवशाली बनाना होगा।
मैं इस समिति का इसलिए आभारी हूं कि जैसे लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव को सार्वजनिक उत्सव बना करके सामाजिक चेतना जगाने के लिए एक अवसर के रूप में परिवर्तित किया, आपने भी इस रामलीला के मंचन को सिर्फ पुरानी चीजों को भक्ति भाव से याद करने तक सीमित नहीं रखा, एक कुतूहलवश नई पीढ़ी देखने के लिए आ जाए, कलाकारों को अवसर मिल जाए, इसलिए नहीं किया। लेकिन आपने हर रामलीला के समय समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, ऐसी कोई न कोई बुराइयां या समाज में जो कोई अच्छाई उभारनी है, उस अच्छाई को पर केंद्रित करते हुए आपने इस रामलीला के मंचन की परंपरा खड़ी की है। मैं समझता हूं कि अद्भुत और पूरे देश के लोगों ने प्रेरणा प्राप्त करने जैसा ये काम यहां की रामलीला के द्वारा हो रहा है। और उस रामायण के पात्रों के माध्यम से भी हम आधुनिक जीवन के लिए संदेश दे सकते हैं, सामर्थ्य है उसमें। और ये देश की विशेषता यही है कि हजारों साल से हमारे यहां हमारी सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने की यही तो सबसे बड़ी व्यवस्था रही है कि कथा के द्वारा, कला के द्वारा हमने इस परंपरा को जीवित रखा है और उसका अपना एक समाज जीवन में महामूल्य होता है। इस बार का मंचन का विषय रहा है आतंकवाद। आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है और प्रभु राम मानवता का प्रतिनिधित्व करते हैं, मानवता के उच्च मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मानवता के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मर्यादाओं को रेखांकित करते हैं और विवेक, त्याग, तपस्या उसकी एक मिसाल हमारे बीच छोड़ करके गए। और इसलिए और आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहले कौन लड़ा था? कोई फौजी था क्या? कोई नेता था क्या? रामायण गवाह है कि आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई किसी ने लड़ी थी तो जटायु ने लड़ी थी। एक नारी के सम्मान के लिए रावण जैसी सामर्थ्यवान शक्ति के खिलाफ एक जटायु जूझता रहा, लड़ता रहा। आज भी अभय का संदेश कोई देता है तो जटायु देता है। और इसलिए 125 करोड़ देशवासी हम राम तो नहीं बन पाते हैं, लेकिन अनाचार, दुराचार, अत्याचार के सामने हम जटायु के रूप में तो कोई भूमिका अदा कर सकते हैं। अगर 125 करोड़ देशवासी एक बन करके आतंकवादियों के हर हरकत पे अगर ध्यान रखें, चौकन्ने रहे, तो आतंकवादियों का सफल होना बहुत मुश्किल होता है। आज से 30-40 साल पहले जब हिंदुस्तान दुनिया को हमारी आतंकवाद के कारण जो परेशानियां हैं उसकी चर्चा करता था तो विश्व के गले नहीं उतरता। (92-93) की घटना मुझे याद है। मैं अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के स्टेट सेक्रेटरी से बात कर रहा था।
और जब मैं आतंकवाद की चर्चा करता था तो वो मुझे कह रहे थे ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। मैं उनको समझा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, आतंकवाद कोई और चीज है। उनके गले नहीं उतरता। लेकिन 26/11 के बाद सारी दुनिया के गले उतर गया है आतंकवाद कितना भयंकर है। और कोई माने कि हम तो आतंकवाद से बचे हुए हैं तो गलतफहमी ने न रहे। आतंकवाद को कोई सीमा नहीं है, आतंकवाद को कोई मर्यादा नहीं है। वो कहीं पर जाकर के किसी भी मानवतावादी चीजों को नष्ट करने पर तुला हुआ। और इसलिए विश्व की मानवतावादी शक्तियों का आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना अनिवार्य हो गया है। जो आतंकवाद करते हैं उनको जड़ से खत्म करने की जरूरत पैदा हुई। जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद को मदद करते हैं, अब तो उनको भी बख्शा नहीं जा सकता। पूरा विश्व तबाह हो रहा है। 2 दिन से हम टीवी पे सीरिया की एक छोटी बालिका का चित्र देख रहे हैं। 2 दिन से हम सीरिया की एक छोटी बालिका का चित्र देख रहे हैं टीवी पर। आंख में आंसू आ जाते हैं। किस प्रकार से निर्दोषों की जान ली जा रही है। और इसलिए आज जब हम रावण वध और रावण को जला रहे हैं तब पूरे विश्व ने, सिर्फ भारत ने नहीं, सिर्फ मुझे और आपने नहीं, पूरे विश्व की मानवतावादी शक्तियों ने आतंकवाद के खिलाफ एक बनकर के लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। आतंकवाद को खत्म किए बिना मानवता की रक्षा संभव नहीं होगी। भाइयों बहनों, जब मैं समाज के भीतर हमारे यहां जो बुराइयां हैं उसको भी हमें नष्ट करना होगा। और यही विजयादशमी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। रावण रूपी वो बातें छोटी होगी, लेकिन वो भी एक प्रकार की रावण रूपी है। दुराचार, भ्रष्टाचार हमारे समाज को तबाह करने वाले ये रावण नहीं है तो क्या है? इसको भी हमें खत्म करने के लिए देश के नागरिकों को संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। गंदगी ये भी रावण का ही एक छोटा सा रूप ही है। ये गंदगी है जो हमारे गरीब बच्चों की जान ले लेती है। बीमारी गरीब परिवारों को तबाह कर देती है। अगर हम गंदगी से मुक्ति पाए, गंदगी रूपी रावण से मुक्ति पाए, तो देश के करोड़ों करोड़ों गरीब परिवार जो अल्पायु में मौत के शरण हो जाते हैं, बीमारी के शिकार हो जाते हैं, उनको हम बचा सकते हैं। अशिक्षा, अंधश्रद्धा, ये भी तो समाज को नष्ट करने वाली हमारी कमियां हैं। और उससे भी मुक्ति पाने के लिए हमें संकल्प करना होगा। एक तरफ हम विजयादशमी का पर्व मना रहे हैं, तो उसी समय पूरा विश्व आज गर्ल चाइल्ड ईयर डे भी मना रहा है। आज गर्ल चाइल्ड डे भी है। मैं जरा अपने आप से पूछना चाहता हूं, मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं,
कि एक सीता माता के ऊपर अत्याचार करने वाले रावण को तो हमने हर वर्ष जलाने का संकल्प किया हुआ है। और जब तक पीढ़ियां जीती रहेगी रावण को जलाते रहेंगे, क्योंकि सीता माता का अपहरण किया था। लेकिन कभी हमने सोचा कि जब पूरा विश्व आज गर्ल चाइल्ड डे मना रहा है, तब हम बेटे और बेटी में फर्क करके मां के गर्भ में कितनी सीताओं को मौत के घाट उतार देते हैं, ये हमारे भीतर के रावण को खत्म कौन करे? क्या आज भी 21वीं शताब्दी में मां के गर्भ में बेटियों को मारा जाएगा? अरे एक सीता के लिए जटायु बलि कर सकता है, तो हमारे घर में पैदा होने वाली सीता को बचाना हम सबका दायित्व होना चाहिए। घर में बेटा पैदा हो, जितना स्वागत सम्मान हो, बेटी पैदा हो उससे भी बड़ा स्वागत सम्मान हो, ये हमें स्वभाव बनाना हो। इस बार ओलंपिक में देखिए हमारे देश की बेटियों ने नाम को रोशन कर दिया। अब ये बेटी बेटे का फर्क हमारे यहां रावण रूपी मानसिकता का ही अंश है। शिक्षित हो अशिक्षित हो, गरीब हो अमीर हो, शहरी हो ग्रामीण हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो बौद्ध हो, किसी भी संप्रदाय के क्यों न हो, किसी भी आर्थिक पार्श्वभूमि के क्यों न हो, किसी भी सामाजिक पार्श्वभूमि के क्यों न हो, लेकिन बेटियां समान होनी चाहिए, महिलाओं के अधिकार समान होने चाहिए, महिलाओं को 21वीं सदी में न्याय मिलना चाहिए। किसी भी परंपरा से जुड़े क्यों न हो, किसी भी समाज से जुड़े क्यों न हो, महिलाओं का गौरव करने का ये युग हमें स्वीकारना होगा। बेटियों का गौरव करना होगा, बेटियों को बचाना होगा। हमारे भीतर ऐसे जो रावण के रूप बिखरे पड़े हैं, उससे इस देश को हमें मुक्ति दिलानी है। और इसलिए जब लक्ष्मण की नगरी में आया हूं, गोस्वामी तुलसीदास की धरती पर आया हूं, श्री कृष्ण के जीवन में भी युद्ध था, राम के जीवन में भी युद्ध था, लेकिन हम वो लोग हैं जो युद्ध से बुद्ध की ओर चले जाते हैं। समय के बंधनों से, परिस्थिति की आवश्यकताओं से युद्ध कभी कभी अनिवार्य हो जाते हैं, लेकिन ये धरती का मार्ग युद्ध का नहीं, ये धरती का मार्ग बुद्ध का है। और ये देश सुदर्शन चक्रधारी मोहन को युग पुरुष मानता है, जिसने युद्ध के मैदान में गीता कही थी। यही देश चरखाधारी मोहन, जिसने अहिंसा का संदेश दिया, उसको भी युग पुरुष मानता है। यही इस देश की विशेषता है कि दोनों तराजू पर हम संतुलन लेकर के चलने वाले लोग हैं। और इसलिए हम युद्ध से बुद्ध की यात्रा वाले लोग हैं। हम हमारे भीतर के रावण को खत्म करने का संकल्प करने वाले लोग हैं। हमारे देश को सुजलाम सुफलाम बनाने का संकल्प करके निकले हुए लोग हैं। ऐसे समय अति प्राचीन ये रंगमंच, जहां रामलीला होती है, अनेक पीढ़ियों के बालक कभी राम और लक्ष्मण के रूप में, मां सीता के रूप में इसी स्थान पर
उनकी चरण रज पड़ी होगी और वो पल वो इंसान नहीं रहते, वो भक्ति में लीन हुए होते हैं, वो पात्र नहीं होते हैं, वो परमात्मा का रूप बन जाते हैं। उसी मंच पर आकर के आज इन सब रावणों के खिलाफ जो हमारे भीतर है, चाहे जातिवाद हो, चाहे वंशवाद हो, चाहे ऊंच नीच की बुराई हो, चाहे संप्रदायवाद का जुनून हो, ये सारी बुराइयां किसी न किसी रूप में बिखरा पड़ा रावण का ही रूप है और इससे मुक्ति पाना, इससे खत्म करना और एकात्म हिंदुस्तान, एक रस हिंदुस्तान, समरस हिंदुस्तान, इसी संकट को पार करने का संकल्प करके इस विजयादशमी के पावन पर्व पर हम सब प्रभु राम जी के हम पर आशीर्वाद बने रहे, मानवता के मार्ग पर चलने की हमें ताकत मिले, बुद्ध का मार्ग हमारा अंतिम मार्ग बना रहे, इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का। मैं अनुरोध करूंगा कि अब यहाँ पर दृश्यांकन होगा, सारे अतिथि हमारे सामने की कुर्सी पर बैठ जाएंगे, सारे लोग सामने की कुर्सी पर विराजित होंगे, यहाँ पर लीला का मंचन चलेगा। मैं सभी अतिथिगणों से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, आतंकवाद पर प्रहार किया, भ्रष्टाचार पर प्रहार किया, पाकिस्तान को छिपे शब्दों में संदेश भी दिया कि जो आतंकियों को बचाएगा, जहां पर जो पनाह देगा उनका भी नाश होगा, उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। एक समरस, एक रस हिंदुस्तान के आह्वान के साथ हृदय से उनका स्वागत एवं श्री राम, श्री कृष्ण, इन दोनों का जिक्र यहां पर इस मंच से। लेकिन क्या शशि शेखर जी, एक राजनीतिक भाषण, बहुत बढ़िया राजनीतिक भाषण है। अगर आप देखिए, जय श्री राम से शुरू होता है, जय श्री राम पर खत्म होता है। तो इस तरह से मोदी याद दिला रहे हैं लोगों को कि जिस सरजमी से कभी कार सेवक गुजरे थे, अयोध्या वहाँ से बहुत दूर नहीं है, तो उस सरजमी पर वो उसको याद करते हैं। उन्होंने धार्मिक आख्यानों के बहाने, जी मुझे लगता है उर्विलेश जी की बात उन तक पहुंच गई, तो उन्होंने आतंकवाद के साथ साथ अशिक्षा पर भी बात की, स्वास्थ्य पर भी बात की, नारी भ्रूण हत्या पर भी बात की, सफाई पर भी बात की। लेकिन अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री ने बहुत साफ तरीके से 4 चीज़ों को एड्रेस किया। उन्होंने जय श्री राम के नारे लगवा के शुरू में और अंत में उन्होंने अपनी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिक्स करने की कोशिश की जो कि बीजेपी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, नंबर 1। नंबर 2, आतंकवाद के सफाई के बहाने, रावण के प्रतीक के बहाने उन्होंने पाकिस्तान पर भी हमला किया और अपने लोगों को यह भी बताया कि आप बहुत सेफ हैंड्स में हैं। चलिए शेखर जी, हम जल्दी से एक बार फिर आतंकवाद पर उनका बयान एक बार फिर से सुन लेते हैं, संबोधन में था, और उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। और कोई माने कि हम तो आतंकवाद से बचे हुए हैं, तो गलतफहमी ने न रहे। आतंकवाद को कोई सीमा नहीं है, आतंकवाद को कोई मर्यादा नहीं है। वो कहीं पर जाकर के किसी भी मानवतावादी चीजों को नष्ट करने पर तुला हुआ, और इसलिए विश्व की मानवतावादी शक्तियों का आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना अनिवार्य हो गया है। जो आतंकवाद करते हैं उनको जड़ से खत्म करने की जरूरत पैदा हुई। जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद को मदद करते हैं, अब तो उनको भी बख्शा नहीं जा सकता। जी, तो प्रधानमंत्री ने कहीं पर भी
शब्दों में गोलमोल नहीं किया है, सारी बातें अपनी स्पष्ट तौर पर कही है। 2 मुद्दे आपने बताए थे, आगे। जय श्री राम जी। आतंकवाद, सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लिए बिना उन्होंने उसका उल्लेख कर दिया। राजनाथ सिंह ने भी बिना नाम लिए उल्लेख कर दिया था। क्यों? क्योंकि बहुत सवाल उठ रहे हैं कि आप श्रेय ले रहे हैं। श्रेय ले रहे हैं जी। और तीसरा, उन्होंने अपनी जो अब तक वो बातें करते रहे हैं, स्वच्छता अभियान, जागृति की बातें, तो उन्होंने अपने को एक विकसित देश के विकासशील प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करने की पूरी तरह से कोशिश की। और चौथी बात, उत्तर प्रदेश के अहम को इससे बेहतर सहलाया नहीं जा सकता था कि आप राम और कृष्ण की भूमि हैं, मैं यहाँ पर आकर धन्य हो गया। अगर आप नरेंद्र मोदी का पहला भाषण काशी में सुने, जब वो गए थे कि मैं ना खुद आया हूँ, न किसी ने मुझे भेजा है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। आज उन्होंने उसको, अगर आप पहले क्षण से देखें, तीर धनुष भगवान श्री राम का हथियार, चक्र कृष्ण का हथियार, और ऐसा लगता था जैसे समूची थीम में ये सारा कार्यक्रम था। उन्होंने उसको फिक्स किया और जय श्री राम के बहाने और आसपास की आबादी के बहाने वो बहुत सी ऐसी बातें कह गए जिसका उल्लेख साफ साफ नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका मैसेज दूर तक जाएगा, ये तय है। इसमें इनके पूरे भाषण को हमने ध्यान से सुना, जैसा शशि जी ने सुना। इसमें 3 तरह के अलग अलग विमर्शों का मिक्सचर है। पहला है मिथक और राजनीति। मिथक और राजनीति के विमर्श का एक द्वंद्व दिखाई देता है। दूसरा है हिंदुत्व और सामाजिकता के विमर्श का इसमें द्वंद्व दिखाई देता है। और तीसरा है पौराणिकता और आधुनिकता के विमर्श का द्वंद्व दिखता है। तो 3 तरह के अलग अलग विमर्शों का द्वंद्व यह पूरा का पूरा इनका भाषण है, पहला। दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी वह यह कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं श्री राम हमारी पौराणिकता में, हमारे आख्यानों में। कहीं न कहीं असर आज के संदर्भ का जरूर उनके भाषण में था। एक मर्यादा का पालन, सर्जिकल स्ट्राइक आपने स्वयं जिक्र किया। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक बड़े हिस्से में समाज के ये बात आई कि भाई ठीक है, अगर हमारी सेना ने, हमारी सामरिक तैयारी ने एक मुहिम चलाई, एक अभियान चलाया, तो उसका सियासत में क्यों फायदा उठाया जाए, खासकर चुनाव में क्यों फायदे उठाने की तैयारी की जाए। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री एक तरह की मर्यादा से बंधे दिखे कि वाकई जिस तरह के अटैक किए गए थे विपक्ष की ओर से, जिस तरह के सवाल उठाए गए थे, खासतौर पे उत्तर प्रदेश के 2 सियासतदानों द्वारा, अखिलेश यादव और मायावती, बार बार उन दोनों ने ये हाल के दिनों में सवाल उठाया। लेकिन और लखनऊ में उनके आने को जोड़ दिया उससे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक डिफेंस जो है प्रधानमंत्री की आपने इस कहा वक्तव्य में मौजूद। ये मंच इसीलिए अलग था क्योंकि इस मंच पर बाकी राजनेताओं का, बाकी राजनीतिक पार्टियों का प्रतिनिधित्व नहीं था, एक पार्टी का लग रहा था। लेकिन जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं इस मंच से, क्या अखिलेश यादव का फैसला सही था कि इस मंच से दूर रहें? मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव का जो ये यहाँ पर किस तरह का आमंत्रण था, वो क्या हिस्सेदारी उनकी होनी थी, नहीं होनी थी, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह की योजना इस पूरे आयोजन के पीछे रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, उसमें अखिलेश यादव या मायावती हों या कोई भी वहाँ का बड़ा नेता हो, मायावती जी हों, उनका अलग होना बहुत ही स्वाभाविक था। मैं इसमें कोई अस्वाभाविकता नहीं देखता, क्योंकि ये कोई सर्वदलीय अभियान तो नहीं था। कम से कम जो मंच की सज्जा है, जो संरचना है, जो हिस्सेदार हैं, जो किरदार हैं, उसको देखकर बिल्कुल साफ लगता है कि ये प्रधानमंत्री की पार्टी की अपनी एक मुहिम, एक अभियान था। और दूसरा जो मैं बिल्कुल कंक्लूड कर रहा हूं वही बात कि भाई देखिए, कहीं ना कहीं इतनी बातें आ चुकी थी कि उससे प्रधानमंत्री ने एक तरह से अपने को बचाने की और मर्यादा कायम रखने की कोशिश की है। उनकी सबसे बड़ी बात आज मुझे लगी, वो ये कह रहे हैं कि युद्ध से बुद्ध की ओर जाने की बात। अब सवाल यह है कि हमारे यहाँ तो ऐसे भी प्रतीक हैं कि जिन्होंने हिंदुत्व के साथ लगातार जुड़े जब रहे, अगर कोई हिंदुत्व उस समय था, हालांकि उस समय हिंदू शब्द जो है धर्म के लिए संबोधित नहीं किया जाता, शब्द था ही नहीं। लेकिन अशोका एक बहुत बड़ा प्रतीक है कि जब तक वह एक खास धर्म के साथ जुड़े रहे, तब तक उन्होंने लड़ाइयाँ की और सारे राजाओं को आसपास के उन्होंने तहस नहस किया, हिंसा का सहारा लिया। लेकिन जैसे ही भारी हिंसा के
ज्वार से वो गुजरे। कलिंग की लड़ाई की बात मैं कर रहा हूं, वो बुद्ध की तरफ चले गए। तो बुद्ध के साथ होने पर अशोका ने युद्ध को छोड़ा। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी अगर युद्ध से बुद्ध की ओर जाने की बात करते हैं तो उनको सचमुच अपने आचरण में, सरकार के आचरण में, अपनी सियासत के आचरण में और इस महादेश के आचरण में वो चीज झलकनी चाहिए कि हमारी जो लड़ाई है युद्ध की, वह बीमारी से, अशिक्षा से, बेरोजगारी से, गरीबी से, उस पर फोकस ज्यादा होना चाहिए। आतंकवाद से हम तभी पुख्ता ढंग से लड़ सकते हैं, क्योंकि आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारी अपनी आंतरिक तैयारी की जरूरत है। दुनिया के जितने देशों ने आतंकवाद से निजात पाया है, आप देख लीजिए, वह अपनी आंतरिक तैयारी से पाया है। आज का जो भाषण है, मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी पूरे देश के नेता हैं, वो एक पार्टी के नहीं हैं, यह संतुलन आगे भी कायम रहे। जो सवाल था कि अखिलेश यादव की दूरी उचित थी या अनुचित, देखिए श्वेता, ये जो कार्यक्रम था ये लखनऊ की कई रामलीलाओं कमेटी में किसी एक का था। तो रामलीला कमेटियां अपने गेस्ट बुलाती हैं और उनके हिसाब से मंच को सजाती हैं, इसमें अनयूजुअल कुछ भी नहीं था। और दूसरी बात, उर्मिलेश जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उर्मिलेश जी, आपने जितने सवाल उठाए थे उन सब का जवाब मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने दे दिया। आपके अप्रीहेंशन दूर हुए या नहीं हुए? नहीं, मैं देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे मैं मानता हूं कि भारत की समस्याएं विकराल हैं। और आपको अगर इस 21वीं सदी में वाकई हम कहते हैं कि एशिया की सदी पूरी दुनिया को बनाना है, इस सदी को एशिया की सदी बनाना है, तो जो एक बड़े महादेश के रूप में हमारा दायित्व यह है कि हम एक पुख्ता, एक मजबूत राष्ट्र बने। और वो तभी संभव है जब हम गरीबी, अशिक्षा और सेहत की समस्या, ये तीन बड़ी समस्याएं हैं। दिए कि नहीं प्रधानमंत्री ने, जो आप सवाल उठा रहे थे? नहीं, प्रधानमंत्री जी के इस भाषण में संतुलन है, मैंने बार बार कहा, लेकिन तीन विमर्शों का टकराव भी है। एक तरफ आधुनिकता है, दूसरी तरफ हिंदुत्व है, एक तरफ पौराणिकता है, दूसरी तरफ सामाजिकता है। तो ये जो तीनों विमर्शों का टकराव है, वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी की तरफ इंगित तभी करेगा जब शब्द को कर्म में कन्वर्ट किया जाए। शब्द और कर्म के बीच में अगर भेद रहता है तो मुश्किलें हमारे सामने समय समय पर खड़ी होंगी। लेकिन इसे बांधा गया था शुरुआत और अंत के दो नारों के बीच। हम वो शुरुआत और वो अंत भी आपको एक बार फिर सुनाते हैं और फिर आगे चर्चा करते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम के साथ शुरुआत, जय श्री राम के साथ अंत। लेकिन इसमें कोई सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि यह मंच ऐसा था, यह मौका ऐसा था। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे और उसमें आह्वान किया है उन्होंने। अब संकेत पढ़ने वाले, जैसा आपने कहा कि वो बोल चुके हैं अपनी बातें, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा उसमें, जिसको समझना है वो समझेगा उसमें। लेकिन जिस तरह से आपने उर्मिलेश जी के मन के जो पूरा जो सवाल थे उनका उन्हें जवाब मिला कि नहीं, वो सवाल आपने उठाया। लेकिन मैं ये पूछती हूं कि जब राजनाथ सिंह आए तब उन्होंने भले ही एक तरह से बात की कि हमने क्या अचीव किया है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या किया है और दुनिया में कैसे ढिंडोरा पिटा है हिंदुस्तान के नाम का। लेकिन प्रधानमंत्री आए तो कहीं पर उन्होंने कोई क्रेडिट नहीं लिया है। उन्होंने वो सारी बातें कही हैं जो समानांतर एक रामायण से जोड़कर और आज की वास्तविकता को, चाहे जटायु हो या फिर रावण हो। देखिए, जटायु भी एक प्रतीक है। जटायु पिछड़े दलितों का प्रतीक है और जटायु का वध और उसको लेके बहुत से आख्यान हैं। आज का इनका भाषण प्रधानमंत्री का बहुत समझदारी से तैयार किया गया भाषण था, तो उन्होंने सारे प्रतीकों का इस्तेमाल किया और इन भाषण की एक एक शब्द, एक एक लाइन का अभी इनके कार्यकर्ता गांव-गांव जाके जब अन्वय करेंगे तो उसका असर सामने आएगा, जो उन्होंने आज वहाँ किया। लेकिन मैं दो बातें बिल्कुल आज मैंने देखी कि आज उन्होंने राजनीतिक श्लीलता का पूरे तरीके से पालन किया। आज उन्होंने उस राजधर्म का पालन किया जिसकी उनसे उम्मीद की जाती थी भारत के प्रधानमंत्री से। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिस पर विवाद पैदा होता हो।
दूसरी बात, उन्होंने आज उसका बहुत समझदारी से उस अवसर का लाभ उठाया। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी के तमाम भाषण याद आ गए। एक बार उन्होंने आसाराम बापू के मन से भाषण दिया था, और ग्वालियर में आसाराम बापू के मन से अपनी कर्मभूमि में वो एक ऐसा भाषण था जो कि उस समय की पॉलिटिकल मासेस को और मतदाताओं को सीधे सीधे अपील करता था, लेकिन कोई ये कह नहीं सकता था कि आपने एक धार्मिक मंच का सदुपयोग कर लिया अपने हित में। तो आज का जो इनका भाषण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो बहुत समझदारी से गूंथा गया था। और आप ये तय जान लीजिए कि अगर आज उन्होंने जवाब दिया होता मायावती के परसों के भाषण का, अगर आज उन्होंने अखिलेश के कल के भाषण का जवाब दिया होता, तो प्रधानमंत्री अपने उस दर्जे से नीचे आते, क्योंकि वो प्रादेशिक नेताओं से टकराते हुए नजर आते कल सवेरे से ही। अभी थोड़ी देर में ही शुरू हो जाता जवाब देना लोगों का। अब सिवाय इसके ये कुछ नहीं हो सकता कि लोग ये बोले कि भाई इसको करके दिखाइए, तो उसके जवाब तो जब आएंगे तब आएंगे। लेकिन आज वो सीधे सीधे उस टकराहट को टालकर अपने कद को ऊंचा करने में उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने और नेशनल टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से अपने कद को ऊंचा करने में वो कामयाब रहे हैं। इसकी उम्मीद बहुत कम लोगों ने उससे लगाई थी। अगर इस चर्चा की शुरुआत देखें तो हम तीनों लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि बहुत सी चीज़ों का वो जवाब देंगे। आज उन्होंने किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया। आज उन्होंने अपने शुरू से लेके अब तक की उन सारी बातों को एक तरह से समराइज किया और उसको रावण और कुरीति के बहाने से कहा कि हमें इसे दूर करना है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके शरणगाह की बात की, और जब कहा बख्शेंगे नहीं तो तालियां बज गईं, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि अगर कोई जाता है वहाँ पर शरण लेने के लिए तो हम उनके अंदर तक घुस जाएं, और इसका उन्होंने हर तरीके से लाभ उठा लिया। पर एक भी शब्द ऐसा नहीं था जिसका कूटनीतिक मंचों पर इस्तेमाल हो सकता है। उनकी एक कूटनीति का एक तरीका रहा है। पिछले 2.5 साल से वो घूम घूम के सऊदी अरब में जाकर भी उन्होंने ये कहा था कि भाई इस चीज़ से आप भी परेशान, इस चीज़ से हम भी परेशान हैं, तो पहले इसको दूर कर लें। आज भी उन्होंने यही कहा कि आतंकवादी का कोई दायरा नहीं है, वो कहीं भी घुसकर किसी को भी मार सकते हैं, इसलिए बेहतर है उनसे निपटा जाए। पर बाकी चीज़ें कब दूर होंगी, कैसे दूर होंगी भी कि नहीं होंगी, मुझे लगता है इस समय ये बहस का मुद्दा नहीं है। इस समय जो प्रधानमंत्री का भाषण था, अगर कोई 10 में से कहे तो मैं 8 नंबर दूंगा। 2 नंबर काटेंगे? 2 नंबर मैं इसलिए काटूंगा कि 10 में से 10 देने की परंपरा नहीं है। श्वेता, देखो, मैं समझता हूँ कि एक बात पर मैं शशि जी से सहमत हो सकता हूँ कि इस पूरे भाषण में जो एक संघ परिवारी जो हिंदुत्व विमर्श का तीखापन होता है, वो वाकई नहीं था। मैंने पहले ही कहा कि इसमें एक मर्यादा थी, और अच्छी ये बात है क्योंकि सर्जिकल जो स्ट्राइक के बाद जो पूरे देश में विमर्श फैला, खासकर संघ परिवार समर्थित जो शख्सियतें हैं, जितनी शख्सियतें हैं, उनकी तरफ से मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी निगेटिविटी से प्रधानमंत्री को फीडबैक मिला है। कहीं ना कहीं ये फीडबैक मिला है कि सर्जिकल स्ट्राइक का इतना सियासी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो देश की सुरक्षा का प्रश्न है, वो सामरिकता का प्रश्न है, उसको सियासत का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। तो ये जो बातें आई हैं हमारे समाज में, चाहे वो मीडिया में उस तरह शिद्दत के साथ भरे न उभरी हों, लेकिन सियासत में उभरी हैं, समाज के जमीन के स्तर पर उभरी हैं। ये फीडबैक कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को है, और मैं समझता हूँ कि एक बेहद जिम्मेदार राजनेता होने के नाते, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति होने के नाते, उस फीडबैक से जरूर उनका या आज का भाषण प्रभावित रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई उस तरह के प्रसंगों का जिक्र नहीं किया। तो इसीलिए मैंने बार बार कहा है, दो बार बल्कि कहा कि भाई कहीं ना कहीं अखिलेश यादव या मायावती जी, उन्होंने नाम नहीं लिया, नहीं लेना चाहिए उनको। क्यों नाम लेंगे प्रधानमंत्री अपने जो मुख्यमंत्री हैं उनका, या और पार्टियों के नेता। लेकिन कहीं ना कहीं जो वैचारिकता सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर विपक्ष की है या समाज के दूसरे हिस्सों की है, कहीं न कहीं उसके दबाव में यह जो भाषण था उसमें संतुलन एक आया था। इस संतुलन की तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि दूसरे जो नेता हैं पार्टी की, अब देखना है कि उनमें कितना संतुलन आ पाता है। जी, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के विमर्श का एक जो सिरा है वो इस बात से भी जुड़ता है कि सबूत मांगे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री का जो ये भाषण था, उस संयम, उस संतुलन को अगर हम समझें तो ये विमर्श कम से कम यहीं पर आकर विराम लगेगा उस पर। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री का पूरा भाषण हमने आपको सुनाया है, संबोधन सुनाया है। अब अंतिम अध्याय, वहां पर रामलीला का मंचन चल रहा है।
प्रधानमंत्री इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि रावण वध से पहले प्रधानमंत्री वहां से निकलेंगे। हम आपको पल पल की जानकारी तो देंगे, लेकिन विजयदशमी के त्योहार का जो दूसरा रंगीन पहलू था, सफेद कपड़ों में जो अचीव किया गया आज भारत के द्वारा, टेस्ट मैच की वो विजय, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक।